हेलो 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 माय डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है शिखा शर्मा और मैं हूँ आपके ज्योग्राफी फैकल्टी। आज जो मैं आपसे डिस्कस करने आई हूँ आपको बोर्ड पे दिख रहा है और आपने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी देखे हुए हैं कि यूजीसी ने एक नई ड्राफ्ट निकाली है रिगार्डिंग टू द असिस्टेंट प्रोफेसर। और बहुत सारा दिमाग में आपके कन्फ्यूजन और क्योस होगा, तो मैं बहुत ही सरल भाषा में आपके लिए लेकर आई हूँ कि किस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर बना जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे नियम है, चलते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, ऐड ऑन होते जा रहे हैं और बच्चे बड़े ही कंफ्यूज हैं कि नेट देना है, नेट नहीं देना है, पीएचडी करनी है, नहीं करनी है। तो आज मैं बहुत ही जितना सिंपल और जितना आसान और सरल भाषा में मैं आपको समझा सकती हूँ वो मैं समझाने आपको आई हूँ। एक जिसको बोलते हैं ना कि बच्चों की एकदम दिमाग में उतर के उनको समझाना कि बच्चों आपके लिए क्या बेहतर है, वो मैं आज बताने आई हूँ। तो असिस्टेंट प्रोफेसर कौन बन सकता है, कहाँ बन सकता है और कैसे बन सकता है, आज इन तीन पहलुओं पे हम बात करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि कहाँ, है ना। तो कहाँ मतलब कहाँ आप बन सकते हो, किस तरीके से बन सकते हो, आज हम सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे चीज़ों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो ट्रेडिशनल मतलब जो आपका पुराना तरीका है, जो आज तक मान्य है, वो क्या है कि भाई आपने बीए करा, जो आपके पास में बैचलर्स की डिग्री होती है। बीए के बाद आपने एमए करा, एमए के बाद आपने नेट करा, नेट या पीएचडी कुछ भी आप कर सकते हो। जैसे 2009 वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने पीएचडी किया हुआ है उनके लिए नेट कंपलसरी नहीं है। तो अभी भी ऐसा नियम हर जगह है और ये पहले से ही मेंशन्ड है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी में आप पीएचडी को क्या मानते हो, एक सही रूल मानते हो, आप कर सकते हो। पर अगर मैं बहुत पौराणिक तरीके से आपको बता रही हूँ, ट्रेडिशनल आपको एक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, तो वो यही है जैसे मैंने भी किया है, बीए किया, एमए किया और नेट किया, उसके बाद में नौकरी लग गई एंड फिर मैंने इंटरनली प्रमोशंस के लिए पीएचडी करी है। तो मैंने नेट की है, वो एक इजी वे था मेरे लिए। अब जो नया रूल चल रहा है, नया सिस्टम चल रहा है, आपने एक वर्ड सुना होगा कि अब नेट नहीं करनी है ना, आपको नेट नहीं देनी है। सो एनईपी 2020 के हिसाब से यहाँ आपको मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि क्वालिटी बढ़ाने के लिए या इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के लिए, इसका मतलब एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट के थ्रू घुसना और मल्टीपल सब्जेक्ट्स को पढ़ाना या दो सब्जेक्ट्स की अप्रोच को पढ़ाने के लिए एक नई चीज़ ये है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एमए किया है ज्योग्राफी में, ओके, अब मैं उसके किसी अलाइड सब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल मैंने एनवायरमेंट में पीएचडी कर ली, तो जब अगर मैंने एनवायरमेंट में पीएचडी कर ली तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो एनवायरमेंट की भी बन सकती हूँ या मैं अपने एमए के बेसिस पे ज्योग्राफी भी पढ़ा सकती हूँ। तो मेरे पास में दो चीज़ों की मास्टरी हो गई, क्योंकि पीएचडी हाईएस्ट डिग्री है। तो आप अलाइड सब्जेक्ट में जाकर भी एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से दो सब्जेक्ट्स को पढ़ा सकते हो। दैट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है ना, किस पे डिपेंड करता है, आप पे करता है। तो इसका मतलब क्या है, अपने सब्जेक्ट में तो कर ही सकते हो, पर अगर आप दूसरे सब्जेक्ट में घुसना चाहते हो तो एनईपी के थ्रू आप घुस सकते हो। तो ये वो रूल है पीएचडी का कि आपके अब आप कर सकते हो, आपकी चॉइस है, आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। जैसे मैंने नहीं किए, मैंने ट्रेडिशनल तरीके से उसी सब्जेक्ट में पीएचडी की है जिसमें मैंने एमए किया है, पर आप कर सकते हो, आपके पास में चॉइस है। ये एनईपी 2020 बोलता है। अब नेक्स्ट है हमारा कि जो कंफ्यूजन चल रहा है ना बच्चों को, जैसे मैंने ट्रेडिशनल में क्या बोला, नेट कर ली, नेट या पीएचडी। अब नेट इजी वे होता है क्योंकि साल में 2 बार होता है, इजीली आप करके और असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। नाउ कमिंग ओवर द नॉन ट्रेडिशनल, जो आजकल अप्रोच चल रही है और बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो जो नॉन ट्रेडिशनल तरीका है या नॉन ट्रेडिशनल जिसको हम बोल रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए है जो प्रोफेशनल या वोकेशनल कोर्स करें। फॉर एग्जाम्पल बीटेक वाला जो बच्चा हो गया, अब बीटेक वाला जो बच्चा है जिसकी 4 साल की डिग्री है, उसके पास में नेट का ऑप्शन नहीं है, मतलब उनके सब्जेक्ट में नेट नहीं है। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हो तो बीटेक के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पीएचडी करनी ही पड़ेगी। तो लेट्स से मैंने बोला 4 साल की आपकी बीटेक हुई प्लस आपने पीएचडी करी, मैं बोलती हूँ मिनिमम 3 साल, ठीक है। तो इसका मतलब आप 7 साल में असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे,
है ना। क्या बनोगे, 7 साल में असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे जिस फील्ड में आप घुसना चाहते हो। पर यहाँ भी एक बहुत बड़ी बात आती है, वो क्या आती है कि लेट से मैंने बीटेक करी है, पर बीटेक करके मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, या आपको पीएचडी करनी है अलाइड सब्जेक्ट में, आपको नेट तो फिर भी देना पड़ेगा, क्योंकि पीएचडी ओनली वाली कैटेगरी है या एडमिशन्स आपको चाहिए, तो अब आपको पीएचडी के लिए भी, एडमिशन्स के लिए भी पीएचडी ओनली वाली कैटेगरी फाइट करनी है, तो नेट में तो फिर भी आपको बैठना ही पड़ेगा। तो नेट से तो आप नहीं भाग सकते, चाहे आप किस भी फील्ड के हों। तो ये वो कोर्स है जो वोकेशनल है, प्रोफेशनल है, उनके लिए है ना। अब आते हैं दूसरे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बीटेक करी, फिर मैंने एमटेक कर ली और मैंने बहुत साल किसी कंपनी में काम कर लिया, 20 साल, 10 साल, 15 साल, और उसके बाद मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई किसी आईआईटी में या आईआईएम में। ठीक है, एक नॉन ट्रेडिशनल तरीका ये भी है कि मेरे पास इतने सालों का एक्सपीरियंस था, मेरे पास बीटेक की डिग्री हो गई, एमटेक की डिग्री हो गई, 10-15 साल मैंने किसी कंपनी को सर्व किया, फिर मेरा माइंड चेंज हुआ और मैं किसी आईआईटी या आईआईएम में या किसी भी बोल सकते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने चली गई। तो यहाँ भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं हुई नेट की। पर अगर आप ऐसे सोचते हो कि नहीं मुझे तो स्टार्टिंग से ही घुसना है, देन दिस इज़ द क्राइटेरिया कि भाई नहीं, मुझे किसी कंपनी में काम नहीं करना, मुझे एजुकेशन फील्ड में ही जाना है, मुझे एकेडमिक में ही घुसना है। तो अगर आपको एकेडमिक्स में घुसना है तो दैट इज द करेक्ट तरीका। तो यहाँ मैंने आपको बोल दिया दैट इज 7 ईयर्स आपको लगेंगे ही लगेंगे। और पीएचडी में घुसने के लिए, पीएचडी ओनली कैटेगरी को फाइट करने के लिए नेट तो आपको देना ही पड़ेगा। तो मैं कौन हुई, मैं हो गई आपका ट्रेडिशनल तरीका, जिसने बीए करा, एमए करा, नेट करा और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनी। ये आपके वो हैं, इसको नॉन ट्रेडिशनल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नेट है ही नहीं, इनके खुद के सब्जेक्ट्स में नेट अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो फिर आपको नेट देना पड़ेगा अलाइड सब्जेक्ट में। ठीक है, अब आते हैं लास्ट बात पे। क्या बात है लास्ट, कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर हम कैसे बन सकते हैं। तो ये आपने बहुत बचपन से सुना हुआ है और ड्राफ्ट आज भी यही बोलता है, नेट के थ्रू और पीएचडी के थ्रू, है ना। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन बताऊं क्या है, ये कंफ्यूजन है कि पीएचडी अभी ऐड हुआ है, नहीं, पीएचडी शुरू से ड्राफ्ट में है, ड्राफ्ट में नहीं रूल्स में है, रेगुलेशंस में है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी जो है वो नेट और पीएचडी दोनों दिलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एमए करा, एमए करते ही मैंने पीएचडी करी 3 साल में, 3 साल बाद मेरे को पीएचडी अवार्ड हो गई, तो मुझे नेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पर एमए करके मैं नेट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि वो 1 साल का ही मैटर है। इसका मतलब साल में 2 बार आपकी नेट होती है, तो इससे एलिजिबिलिटी आपको क्या होगी, जल्दी मिलेगी, इससे एलिजिबिलिटी आपको लेट मिलती है। पर दोनों ही तरीके से आप क्या बन सकते हो, दोनों ही तरीके से आप किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। ठीक है, हम नेट को क्यों बोल रहे हैं कंपलसरी है या ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये साइकिल आपकी साल में 2 बार होती है और पीएचडी करने में आपको थोड़ा सा लंबे समय लगता है। समझे मेरी बात। तो यहाँ नेट से कोई एग्जाम्पशन नहीं है बच्चों, नेट इज़ अ ईजी वे आपके सपनों को पूरा करने के लिए। समझे मेरी बात। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।